भाई ये देख, त्रिशूल फिल्म में ना अमिताभ बच्चन ने सेम टू सेम कलर का कोट सिलवाया था। मैं भी ऐसे सिलवाऊंगा, देखना फिर बच्चन साहब लगूंगा मैं। शक्ल देखिए अपनी, बच्चन साहब लगूंगा मैं। अबे जहां तू खत्म होता है ना, अमिताभ बच्चन वहां से शुरू होते हैं। अबे यार एक सेकंड, ये वाला कलर देख, ये मस्त लग रहा है ना। हाँ यार, ये कपड़ा भी अच्छा है। बंद गले वाला कोट पैंट सिलवा लूं मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक नीला ही नीला। मोर लगेगा, मोर पोंगा। कुछ और देख। और हाँ, मैं तेरे से बोला काजू वाली मिठाई, उसका क्या हुआ? भाई बात हो गई, कह रहे आज शाम तक मिल जाएगी। और बाकी के कार्ड? अरे आज के आज ही बढ़ जाएंगे। तो पहले मेरे को ये बता, ये वाला कैसा लग रहा है? अरे यार, हम कोई दुल्हा है? हम तो ऊंच नीच कैसा भी पहने ये चलेगा। दूल्हे का कोट एकदम टिप टॉप होना चाहिए। क्यों भाई? सही बात बताओ समीर, तू ना ये क्रीम कलर वाली अचकन सिलवा ले और नीचे ब्लैक चूड़ीदार। अबे बहुत मस्त लगेगा। हाँ हाँ यार, पोंगा सही कह रहा है, एकदम परफेक्ट लगेगा तेरे ऊपर। अरे उठा ले भाई, कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते चाचा जी। बस मैं और मुन्ना पंडित अभी बैठ के शादी के लिए मुझे नहीं कपड़े। पता तुमने ये गलती किया है, मजाक, लेकिन जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। चाचा जी क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ है। चाचा जी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो तुमने कार्ड छपा है ना, जरा जरा खोल के पढ़ो। रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया नाटक। बाहर में जाए समीर, बाहर में जाए शादी। जीते जागते इंसान को राकेश बाबू, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? राकेश बाबू, अरे मर गए राकेश बाबू, स्वर्गवासी हो गए। चुप चुप बोला करो। क्या बात क्या है? अभी तक तो अच्छा खासा शादी के लड्डू खा रहे थे तुम, अभी बीच में श्राद्ध का हलवा पूरी कहां से आ गया? अरे उस कमीने समीर महेश्वरी की वजह से भाई साहब। शादी का कार्ड छपवाया उसने और मेरा नाम लिखवाया है स्वर्गीय राकेश अग्रवाल। क्या? देखो हो सकता है राकेश बाबू छपाई में गलती हो गई होगी। ना बिना ना ना ना, छपाई में गलती नहीं हो सकती है। ये जानबूझकर उस समीर ने किया है हमारे राकेश को छोटा दिखाने के लिए। और हो ना हो, इसमें आनंद की रजामंदी भी जरूर होगी। ओ भाई, आनंद बाबू इतना गिर सकते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे वो तो चाहता ही यही है ना कि सिवाय उसके सारे लोग इस शादी से दूर ही रहें, ताकि वो समाज बिरादरी को बता सके कि देखो बिन मां की बेटी के ब्याह में उसने सब कुछ किया है। सगे बाप को अपमानित करके निकाल दिया, हद हो गई है तो हद। भाई साहब महादेव की सौगंध, अब शादी तो दूर की बात, अब आनंद अग्रवाल के घर तक में कदम नहीं रखूंगा मैं। कल शादी बाप बनके। ओ भाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना, अब तो आनंद को यहां आना ही पड़ेगा। और देखना बिना, वो राकेश के साथ साथ अब हमसे भी माफी मांगेगा। वाह, और अगर नहीं आया तो ये शादी नहीं हो सकती है। अरे भाई, एक बारी सारे रिश्तेदारों के साथ शादी हो जाए, लेकिन सगे बाप के बिना बेटी की शादी नहीं हो सकती। मतलब चित्त भी अपनी, पट भी अपनी। लेकिन बिना, ये राकेश पे जरा नजर रखना। वो थाली का बैगन है, कब कहां पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं इसका। ओ भाई, अब चाचा जी सब कुछ तो ठीक है, पढ़ लिया मैंने। तुमने राकेश भाई साहब के आगे स्वर्गीय लिख दिया है और कह रहे हो सब ठीक है। चाचा जी मुझे नहीं पता कि ये गलती कैसे हो गई। अब मुझे भी नहीं पता भी शादी कैसे होगी समीर।
राकेश भाई साहब ने एक कार्ड पढ़ा, तूफान खड़ा कर दिया उन्होंने। कह रहे कि शादी में नहीं आएंगे अब। सॉरी चाचा जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये गलती कैसे हो गई। मैं ना अभी जाके कार्ड वाले से बात करता हूँ कि वो ऐसी गलती कर भी कैसे सकता है। गलती तुम्हारी है समीर, तुम्ही ने यह कार्ड का मैटर दिया था ना। चाचा जी वो मैटर तो चाचा जी मैं एक काम करता हूँ, मैं कार्ड वाले के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ दोबारा कार्ड चबाने के लिए। समीर, उन कार्ड का क्या जो बच चुके हैं, और वैसे ये मैटर कौन दे के आया था? मुन्ना। मुन्ना इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? उसे ध्यान रखना चाहिए था ना। चाचा जी वो एक्चुअली बात ये है कि दोनों ना दिन रात बस शादी की तैयारियों में लगे हैं, खाना पीना भूल के, पढ़ाई लिखाई भूल के बस शादी के काम में लगे हैं। अब अगर ऐसे में इनसे कोई गलती हुई है, इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और चाचा जी मैं ना राकेश सर से भी माफी मांग लूंगा। उनको जो भी सजा देनी होगी मुझे मंजूर होगी। समीर, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है चाचा जी। जीत रहो। सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? बिना गलती के कद्दू मजा आएगा शादी में? अब तो बस हमें ये सोचना है कि राकेश सर को मनाए कैसे। आइए खाना खाइए आप। मैंने आपके लिए अपने हाथ से दाल बनाई है गरम गरम, आपके पसंद की। क्या सोच रहे हो राकेश? अरे तुम देखना, आनंद यहाँ हाथ जोड़ के नाक रगड़ता हुआ आएगा हमें मनाने के लिए। पर राकेश तुम टस से मस मत होना। ओ भाई, अपनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में बोल जाएंगे, फंस मत जाना। बस कीजिए भाभी जी, क्योंकि मुझे इस बारे में ना कुछ अब बोलना है ना कुछ सुनना है। वैसे भी छोटा बच्चा नहीं हूं, सब समझता हूं मैं। ओ भाई, यही तो परेशानी है कि आप समझते नहीं हैं। देखो राकेश, मुकदमा हो या रिश्ता, अगर आदमी कमजोर पड़ जाए ना तो समझ लो बाजी गई हाथ से। ये मेरा तजुर्बा है। अब ढील मत देना, नहीं तो फिर चोट खाओगे। मुझे ना आनंद से कुछ लेना देना है, ना ही नैना की शादी से। अब उसकी शादी में जाएगी मेरी चूती। अरे राकेश, क्या हो सकता है? तो पापा, मुझे आपसे बात करनी है। भाई साहब, इसकी बात सुन लीजिए ना। एक मिनट। तुम मुझे देख सकते हो? चमत्कार। स्वर्गीय राकेश अग्रवाल तुम्हें दिखाई दे सकता है। चमत्कार, प्रभु चमत्कार। राकेश साहब, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो। वाह, ये सॉरी सही शब्द मिला है तुम जैसों को। पहले एक जीते जागते आदमी को स्वर्गीय बना दो, फिर कह दो कि जी सॉरी। वो एक्चुअली कार्ड वाले की गलती थी, उसने किसी और का हाँ, सारी गलतियां मेरे साथ ही होती तुमसे, बाकी तुम सब सही करते हो। तुम तो बस इसे भगवान बनाओ और पूजा करो इसकी। जय आनंद पापा। भाई साहब, ओ भाई, गई भैंस पानी में। राकेश सर, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मुझे माफ कर दीजिए ना। राकेश सर, मैं आपसे 100 बार तो क्या 1000 बार माफी मांग लूंगा। राकेश सर, आप तो टीचर है ना, अगर स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो आप उन्हें सजा देते हो ना। आप मुझे भी सजा दे दीजिए, पर नाराज मत होइए। एंड आई स्वेयर, आप मुझे कोई भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी।
राकेश बाबू ऊपर चलिए। हाँ हाँ, आप भी ऊपर भेज दीजिए मुझे। इसने स्वर्गवासी बना दिया है, आप नरकवासी बना दीजिए। राकेश सर, ओ भाई, वो ऊपर फोन आया है स्कूल से, प्रिंसिपल सर का। प्रिंसिपल साहब को जरूरी बात करनी है, चलिए चलिए। स्कूल ही तो जा रहा था काम से, पता नहीं क्या प्रिंसिपल था। वो झूठ बोल रही थी, कोई फोन नहीं आया। उन्हें जानबूझ के यहां से ले गई थी, क्योंकि वो जानती है नैना राकेश भाई साहब के बिना शादी कभी नहीं करेगी, और ना ही मैं। अब तुम चिंता मत करो, ये मेरे घर की जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा। तुमने माफी मांगी बस, बाकी राकेश भाई साहब को मैं किसी भी तरह संभाल लूंगा। शादी ब्याह में दो हाँ का होना सबसे जरूरी होता है, एक लड़की की हाँ और दूसरे लड़के की हाँ। लेकिन समीर और मेरी शादी में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई थी मेरे पापा की हाँ। उस दिन मैं पापा की लंबी उम्र के साथ भगवान से ये भी मांग रही थी, हे भगवान जी, पापा शादी में आने के लिए मान जाएं, बस। संभाल के संभाल। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ ना, जीजा जी को क्या क्या पसंद है? जीजा जी को ना सिर्फ ये पसंद है। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, आप तो भाभी जी को जानती हैं, वो शुरू से नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, और अब तो राकेश भाई साहब को और भी भड़काएंगी। अगर भाई साहब अपनी जिद पे अड़े रहे तो पता नहीं ये शादी कैसे होगी। अरे नो टेंशन बेला चाची, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी समीर से शादी। उहु उहु। सिप सिप करके पानी पी, ताकि थोड़ी देर के लिए तेरा मुंह बंद रहे। नैना, तू फिक्र मत कर, ऐसे मुरझाए फूल की तरह चेहरा बनाएगी तो शादी में तेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ, अरे पूरा वो है ना, मैं तेरी शादी कराऊंगी। देखती हूँ तेरा बाप कैसे नहीं आता। सच्ची बुआ जी? हाँ हाँ पक्का। मजाल है किसी की कोई मेरी बात नहीं माने। हाँ चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? वो आएंगे ना? क्या हुआ चाचा जी, पापा आएंगे ना शादी में? हाँ हाँ नैना, भाई साहब जरूर आएंगे। देखा, मैं कह रही थी ना, हो गया ना सब ठीक। हाँ चल, अब मुस्कुरा दे। ये क्या इट्टू सा, और मुस्कुरा दे अब मेरे लिए। अच्छा चल, समीर के लिए मुस्कुरा दे। ये हुई ना बात। हंसते बहुत अच्छी लगती हो। मैं भी आता हूँ। अब अच्छा नैना, तू यह सब चेक कर ले कि कौन से बक्से में क्या क्या सामान रखा है, ताकि ससुराल में तुझे दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है ना, चल देख ले। जूही तुम यहाँ? सॉरी, तुम्हारी एब्सेंस में यहाँ आ गई। एक्चुअली वो बेला चाची ने जो तुम्हें पेंसिल सेल से सामान मंगवाए थे ना, वो चाहिए था। एक मिनट। वो मैं सारा सामान चाचा जी के पास देने आ ही रहा था कि समझ सकती हूँ, मुझे भी बुआ जी ने वहां जाने से मना किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी नैना की शादी अटेंड करने की। मैं ये बेला चाची को देकर आती हूँ।
ये तो एकदम नया लग रहा है, कभी खेली नहीं इसे। नैना प्रीति बता रही थी कि तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। इतना ब्यूटीफुल गेम है क्रिकेट, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या अर्जुन, ये बैट ये क्रिकेट की बात सुन के इतने उदास क्यों हो गए? जो ये एक टाइम था, क्रिकेट मेरी जिंदगी हुआ करता था, फिर एक दिन सब खत्म हो गया। बेला तो खड़े क्या है, अरे करना पैकिंग। हाँ बुआ जी। ये ले बेटा, रुक जा। ये देख बेटा, ये तेरी और तेरे ससुराल वालों की साड़ी अच्छी है ना? हमने पसंद की थी ना। और बेटा वो चादर और तेरा मेकअप का सामान ये मैं अलग से रखूंगी। हाँ अच्छा और सुन बेला, वो सैंडल और जूते अलग से रख दे। हाँ बुआ जी रख दूंगी। प्रीति बेटा वो लहंगा दे। नैना तुझे पसंद थी ना ये? मम्मी अपने सुई धागा का डब्बा तो रख लिया, पर सुई तो है ही नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लड़कियों को सुई धागे का डब्बा तो दिया जाता है, लेकिन लड़की को सुई, कैंची, चाकू ऐसी कोई भी चीज नहीं दिया जाता जो चुभे या काटे। समझ में आया? ओ अब समझी। दादी आप भी मेरी शादी में ना सुई, कैंची, चाकू वगैरह कुछ मत देना, वरना चुभेगा ना। साड़ियाँ हो गई, हाँ ड्रेस हो गया, साथ श्रृंगार का सामान हो गया, गहने हो गया, सब कुछ तो हो गया, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? अब भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, सब कुछ हो गया। अब हाँ बस एक चीज खरीदनी बाकी है। क्या? वो अरे वो क्या? अब मौनी बाबा बनकर क्या खड़ी है, बोलना। नाइटी। मम्मी बादाम का दूध पीना शुरू कर दो, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। चाची जी 3 नए नाइट सूट रखे हैं आपने। बेटा वो रिंकी जा जाके सबके लिए पानी लेकर आ। प्रीति ले आएगी ना दादी, हम तो वैसे भी मेहमान हैं यहाँ पे। हाँ मेरी बात नहीं मानेगी, जा कहा ना मैंने, जा। चल जा जल्दी लेके आ। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, वैसी वाली नहीं, वैसी वाली। कैसी वाली? वैसी वाली, ऐसी वाली, वैसी वाली, ऐसी वाली, वैसी वाली। ओए बेला तू तो बुद्धू है ही। ये दोनों तो महाबुद्धू है। मैं बताती हूँ कैसी वाली। उस दिन फुल्ला बुआ और बेला चाची की एक्साइटमेंट ना तो मैं समझ पाई थी और ना ही प्रीति। हमें लग रहा था कि ये दोनों इतनी खुश क्यों हो रही हैं, वो भी सिर्फ एक नाइटी की वजह से। सच में मैं और प्रीति बिल्कुल बुद्धू थे, क्योंकि उस समय वक्त से पहले बड़ा कर देने वाला इंटरनेट नहीं आया था ना।